आदित्यनाथ ने एक बार यूपी की विधानसभा में बयान दिया था जो सबको याद है, पूरे देश को याद है और वो हर कॉल रिकॉल कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद को लेकर कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कुछ वैसा ही आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं यहां कोई नौकरी करने नहीं आया हूं और इससे ज्यादा इज्जत तो मुझे मठ में मिल जाती। जब ये बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि मैं मठ में ही ठीक था या मैं यहां कोई नौकरी नहीं करने आया हूं, तो इस बात का मैसेज है। और इस केवल एक बयान से लखनऊ से लेकर दिल्ली और नागपुर तक हड़कंप मच सकता है, बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी। और एक और बहुत तगड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का यूपी विधानसभा में भाषण दिया है, विरोधियों को लेकर, अपराध को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, उसके बाद यह तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से लेकर नागपुर तक हरी झंडी मिल गई है कि बाबा जाइए, आपको जो करना है करिए, हम आपको ज्यादा वेट नहीं कराएंगे। हम चाहते हैं कि आप वो जरूर सुनिए जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं यहां कोई नौकरी करने नहीं आया हूं। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उत्तर प्रदेश के एलओपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो अपराधी हैं, ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद का कोई नेता है अयोध्या में, हम छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। लखनऊ से एक विजुअल आया था जिसमें एक बाइक पर एक पुरुष और महिला साथ में जा रहे थे, उसको कुछ लोग परेशान कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ पूरा लिस्ट लेकर यूपी विधानसभा में पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ पूरी लिस्ट लेकर यूपी विधानसभा में पहुंचे थे और जो भी लोग उसमें शामिल थे, विजुअल आपको दिख रहे हैं कि कैसे एक महिला को परेशान किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी बेटी को किसी ने इस तरह से परेशान करने की कोशिश की, छोड़ूंगा नहीं, और पूरी लिस्ट के साथ आए थे। उन्होंने अपराधियों का नाम तक बता दिया। अब बोला जो बचे हैं वो भी पकड़े जाएंगे। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। देश में मुख्यमंत्री कई सारे हैं, हर राज्य में एक मुख्यमंत्री है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो ये तेवर है
वो तेवर ही योगी आदित्यनाथ का इकबाल कायम करता है उत्तर प्रदेश की जनता में। उत्तर प्रदेश की जनता अपने चीफ मिनिस्टर को जब ऐसे देखती है तो उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है कि भाई मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, जो खुले में महिला सुरक्षा को लेकर बात करता हो, जो महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध को गंभीरता से लेता हो, और रिजल्ट चुटकियों में। बाबा ने कहा है कि ये सब छोड़ दो, सद्भावना एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। सुनिए। दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। योगी आदित्यनाथ का सीधा मैसेज है, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर जिस रफ्तार से चला है उस रफ्तार को कोई रोकने वाला हुआ नहीं, और जो रोकने की कोशिश करेगा तो बाबा ने बता दिया है कि मेरा मठ ही ठीक है, इससे ज्यादा इज्जत, मतलब मौजूदा समय में लखनऊ से ज्यादा इज्जत बाबा को अब भी मठ में मिलता है। यह खुद योगी आदित्यनाथ ने बता दिया। एक बार फिर से सुनिए। अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारा क्या है, हम झोला उठाकर चले जाएंगे, लेकिन उसमें उन्होंने किसी जगह का जिक्र नहीं किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक मठ के महंत हैं और 5 बार के पुराने सांसद भी हैं, तो योगी आदित्यनाथ के पास जाने के लिए जगह भी है। और यह बिल्कुल ठीक है कि जब सन्यासी इस तरह खुलेआम अपराधियों को, माफियाओं को और अपने विरोधियों को चिताता है, तो योगी आदित्यनाथ के जितने विरोधी हैं वो जरूर आज के भाषण से कांप रहे होंगे।